मुकुंदाद्य जैन धर्मोत्तमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारणम शुभांशु सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तन्मयाय साहुले वंदे सम्मतं सरस्वतीलब्धिं करोमि। होलिका दहन दिवाली प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर आचार्य श्री गेय सागर महाराज की जय। आचार्य श्री नैनचंद स्वामी जी की जय। दासाई वाणी माता की जय। नवाना लब्धिलाल ग्रंथराज द्वितीय अधिकार शाही सम्यक दर्शन मोहिनी की छपड़ा अधिकार। दर्शन मोहिनी की छपड़ा से पहले अनंतानुबंध की विषय योजना होती है। क्या? दर्शन मोहिनी के छपड़ा से पहले अनंतानुबंध की विषय योजना आवश्यक है। अनंतानुबंध की विषय योजना का अर्थ है अनंतानुबंध की छपड़ा, क्योंकि जब तक अनंतानुबंध का सत्य नष्ट नहीं होगा फिर उसके दीदी आपका माइक बंद हो गया। क्यों? अब आ रही थी क्या आवाज? जी दीदी अब आ रही है आवाज। हाँ, तो फिर से दर्शन मोहिनी की छपड़ा के पूर्व अनंतानुबंध की विषय योजना जरूरी है, अनिवार्य है। अनंतानुबंध की विषय योजना का अर्थ है कि अनंतानुबंध की छपड़ाई कर रहे प्रकार से क्षय हो जाता है। लेकिन विषय योजना नाम इसको क्यों दिया? इसका विषय योजना नाम इसलिए दिया कि कदाचित अनंतानुबंध की विषय योजना तो चारों गति के जीव कर लेते हैं और मान लो छाया सम्यक नहीं किया तो फिर वो मिथ्यात्व में चला गया। तो मिथ्यात्व में चलाने के बाद फिर से अनंतानुबंध का संयोजन हो जाता है, इसलिए इसका नाम विषय योजना सब दिया। और यदि छाया सम्यक दर्शन कर लेता है तो फिर इसका सत्य, क्योंकि अब वो नीचे गिरेगा ही नहीं तो फिर सत्ता बनेगी नहीं, तो इसकी संयोजना नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर अपन ने अभी एक दो गाथा के माध्यम से ही पढ़ा था कि सबसे पहले छाया सम्यक दर्शन करने के पहले अनंतानुबंध की विषय योजना करता है। तो अनंतानुबंध की विषय योजना कैसे करता है? कोई के अपन को ये तो मालूम चाहिए हो गया कि अनंतानुबंध की विषय योजना वेदक सम्यक दृष्टि जीव करता है ना। उपसम सम्यक दृष्टि जीव के भी आता है कि एक आचार्य का मत है, नहीं तो वेदक सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंध की विषय योजना करता है। अब अनंतानुबंध की विषय योजना करके फिर वो छाया सम्यक दर्शन करेगा। तो अनंतानुबंध की विषय योजना कौन कौन से गुण स्थान में हो सकती है? तो चौथे गुण स्थान में भी हो सकती है, क्योंकि चार गति में हो सकती है। तो चार गति के अपेक्षा से तो दो गति के तो चार ही गुण स्थान है ना देवनार के, और तेज गति का पंचम भी है मान लो, लेकिन है मनुष्य की अपेक्षा ऊपर और गुण स्थान। तो कह रहे हैं
चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें इन 4 गुण स्थानों में से किसी भी गुण स्थान में अनंतानुबंध की विषय योजना करता है। इस प्रकार से छायक सम्यक प्राप्त करने के बाद फिर अनंतानुबंधी का पुनः संयोजन नहीं हो सकता है। यदि उसने छायक सम्यक नहीं किया तो फिर से उसका संयोजन हो सकता है। एक इस बात को ध्यान रखना है। यानी फिर अनंतानुबंध की विषय योजना की परिभाषा अपन ने क्या बनाई थी, तो कहा अनंतानुबंध की विषय योजना किसे कहते हैं, कोई पूछे तो विषय योजना कहते हैं कि उदयावली के ऊपर का जो द्रव्य है अनंतानुबंधी की स्थिति सत्य में, जो उदयावली का द्रव्य छोड़ दो, यद्यपि उदय वाली प्रकृति नहीं है लेकिन उसके नीचे के आवली काल जो निषेध तो है, तो उनको छोड़ करके उसके ऊपर का जो द्रव्य है उस ऊपर के पूरे द्रव्य को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन और 9 कसाय रूप परिणमन करवा देता है। यानी 12 कसाय 9 कसाय रूप परिणमन करने को, संक्रमित कर देने को अनंतानुबंध की विषय योजना कहा गया है। सबसे मेन परिभाषा अपन को एक ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अपन ने कहा था कि अनंतानुबंध की विषय योजना चारों गति में हो सकती, ये भी हो गया था, तो उसके लिए 3 करण की अनंतानुबंधी की विषय योजना के लिए 3 करण की आवश्यकता। हाँ जी बोलो। 9 कसाय और 12 कसाय में परिवर्तित कर देता है अनंतानुबंध के द्रव्य को। जी ठीक है। अब कह रहे विषय योजना करने के लिए 3 करण की आवश्यकता, बिना करण के विषय योजना नहीं होती। तो कि 3 करण करेगा, आधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण। तो आधाकरण, अपूर्वकरण आदि का जो लक्षण हमने प्रथम सम्यक्त में अभी पन्ने पढ़ा है, ठीक वैसा ही है ना। वही 4 आवश्यक होंगे आधाकरण में। 4 आवश्यक कौन से होंगे, प्रति समय अनंत गुण विशुद्धि बढ़ेगी और प्रत्येक एक अंतर में बंधापसरण तो होगा नहीं, क्योंकि अनंतानुबंधी बंध की प्रकृति, अनंतानुबंधी का नहीं होगा, अन्य कर्मों का होगा बंधापसरण भी, है ना। और प्रत्येक समय में पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बंध अनंत गुणा बढ़ता है और प्रत्येक समय पाप प्रकृतियों का अनुभाग बंध अनंत गुणा घटता है। ठीक है। फिर आधाकरण का काल व्यतीत हो गया, अब अपूर्वकरण में आए। अपूर्वकरण में आने के बाद फिर 4 आवश्यक का नए प्रारंभ हो जाते हैं। कौन से, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात। इस 4 आवश्यक का अपूर्वकरण से शुरू हो जाते हैं। तो इस 4 आवश्यक अपूर्वकरण में भी चलते हैं। अंतर कितना होता है कि प्रथमोपम सम्यक्त के लिए हम जो गुण श्रेणी के लिए जो द्रव्य उठाते थे, वो हम इस समय जो हम अनंतानुबंधी की विषय योजना कर रहे हैं, उस समय जो द्रव्य उठाएंगे वो असंख्यात गुणा उठाएंगे उसकी गुण श्रेणी रचना के लिए, है ना। और इनका काल उसकी अपेक्षा संख्यात गुणा ही होगा। 4 का अल्प बहुत बताया था, जैसे कि प्रथमोपम सम्यक्त के समय जो द्रव्य उठाते हैं वो कहते फिर उससे देश संयम का उससे असंख्यात गुणा उठाएंगे, फिर उससे सकल संयम का संज्ञा और अनंतानुबंध की विषय योजना करने वाला भी उससे भी असंख्यात गुणा द्रव्य उठाता है। और उसका काल यदि देखा जाए तो उससे संख्यात गुणा ही इस प्रकार से रहता है। दीदी ये 4 चीज फिर से बता दीजिए। फिर से सुन लो। फिर से कौन सी 4 चीजें हैं कि स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण। 4 चीजें एक साथ शुरू होती हैं अपूर्वकरण के प्रथम समय से। जैसे ही तो कह रहे उस समय जब अपन गुण श्रेणी के लिए अभी तक अपना क्या था, जैसे अपन ने प्रथम संसम्मत में गुण श्रेणी आयाम की रचना की थी, अपूर्वकरण का काल, अनिवृत्तीकरण का काल और उसका संख्यात्मक काल, इतना अपना गुण श्रेणी आयाम। पहले इतने निश्चयों में द्रव्य हम असंख्यात गुण रूप से हर समय देंगे। पहले समय में जितना द्रव्य उठाएंगे, दूसरे समय से संख्यात गुणा उठाएंगे, तीसरे समय से असंख्यात। ऐसे जब तक हमारा गुण श्रेणी रचना रहती है तब तक हम संख्यात गुणा द्रव्य उठा करके इतने आयाम के अंदर हम संख्यात गुण तत्संख्यात गुण रूप से द्रव्य को निश्चित करते हैं। ठीक ऐसा यहाँ भी करेंगे जैसा प्रथम सा, लेकिन यहाँ का जो अपूर्वकरण निवृत्तीकरण का काल है वो छोटा रहेगा और उसका अनिवृत्तीकरण संख्या में, इसलिए यहाँ गुण श्रेणी आयाम छोटा रहेगा। क्या मतलब सम्यक्त की अपेक्षा से देश संयम का गुण श्रेणी आयाम छोटा है और उसे सकल संयम का छोटा, सकल संयम से अनंतानुबंध की विषय योजना करने वाले का छोटा है और उससे छायक सम्यक्त का और छोटा है। काल कम रहेगा इनका, करण का काल
और उसके लिए हम जो द्रव उठाएंगे वो जितना द्रव हमने प्रथम सम्मित में उठाया था उससे ज्यादा हम उठाएंगे देश संयम में, उससे ज्यादा उठाते हैं जब सकल संयम के लिए गुण श्रेणी मिल जाती है, और उससे ज्यादा उठाते हैं जब अनंतानुबंध की संज्ञा होती है। तो इसलिए 4 प्रकार से अंतर आ गया। क्या? इसकी अपेक्षा से, किसकी? सम्मित की अपेक्षा से देश संयम की अपेक्षा से सकल संयम, और सकल संयम की अपेक्षा से अनंतानुबंध की विषय। उसके बाद छपड़ा करेंगे तो वो भी ऐसे ही लेना, उससे भी कार्य छोटा और द्रव्य ज्यादा। हाँ, कम समय में ज्यादा काम। पहले भी कई बार होता है तुम लोगों को, कम समय में ज्यादा काम। जैसे किसी की हैबिट अच्छी, अपन परिणामों की विशुद्धि पुरुषार्थ बना लिए के बाद, अब जब विशुद्धि बढ़ती है तो अपना काम ज्यादा होता है और समय कम लगता है। जैसे कोई चीज की भी हैबिट हो जाती ना, तो फिर अपन को बहुत कम समय लगता है। जैसे हम लोग पहले दिन चौका लगाते हैं, उस दिन हम लोगों को थोड़ा सा ऐसे ही लगता है, मतलब बहुत टाइम लगता है, हर चीज में देर हो जाती। लेकिन दूसरे दिन चौका लगाते तो समय इतनी जल्दी हो जाता काम की क्या बताए। ऐसे शिखर जी की जब वंदना करते हैं तो जब पहले दिन करते हैं उसके उस दिन खूब देर से लौट के आए, दूसरे दिन और कम टाइम लगता, तीसरे दिन और कम टाइम लगता जाए ना वंदना, तीसरी वंदना, चौथी वंदना। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जब विशुद्धि बढ़ रही है पहले की अपेक्षा, उसकी अपेक्षा जैसे जैसे जिसकी विशुद्धि होती है उसके अनुसार उसको टाइम कम काम ज्यादा होता है। जैसे उदाहरण भरते में दिया है कि शीतकाल की धूप होती है और एक ग्रीष्म काल की धूप होती है। तो शीतकाल की धूप में कितनी देर में कपड़े सूखते हैं और ग्रीष्म काल की धूप में कितने जल्दी कपड़े सूख जाते हैं अपने, कम समय में इतनी जल्दी ऐसा काम हो जाता है। ऐसे कर्म भी कम समय में जल्दी जल्दी मतलब हो जाते हैं, मतलब उनकी गुण श्रेणी निक्षेप ज्यादा कर देते हैं। तो ऐसा परिणाम की विशुद्धि की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, कल ये बताया था, सब लोगों को आया पकड़ में। इस प्रकार से ये सब काम अब अनंतानंदी के साथ भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अन्य कर्मों में तो हो ही रहे हैं। गुण संक्रमण जो होगा वो अनंतानुबंधी का ही होगा, अन्य कर्मों में गुण संक्रमण नहीं होगा। क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान है, पंचम छठम सातवें गुण संक्रमण कहाँ से प्रारंभ होता है? 8 गुण स्थान से, श्रेणी से अधिकार तक। लेकिन क्या नाम, दशनवनी की छपड़ा का गुण संक्रमण यदि होगा, जो मिथ्यात आदि में गुण संक्रमण होता है, वो चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें में होता है, और अनंतानुबंधी का भी इसमें होता है ना। बस इसके अलावा और जो गुण संक्रमण अन्य अपर्शस्थितियों का जिसमें गुण संक्रमण होता है वो उपसम श्रेणी में होता है। पहले ऐसा अपना विषय निकल चुका है। ठीक है, इतना विषय अपना कल हो चुका था। और उसके बाद अब बता रहे थे कि जब अनंतानुबंध की विषय योजना करते हैं तो उस समय हमारा अधाकरण अपूर्वकरण का काल व्यतीत होने के अनिवृत्तिकरण काल में क्या होता है? तो अनिवृत्तिकरण काल के प्रथम समय में हमारे अनंतानुबंध का स्थिति सत्य, जो अभी तक कितना था? अंताकोड़ा कोड़ी सागर था। कितना था? अंताकोड़ा कोड़ी सागर था। अब वो कितना हो गया है? अब वो अंताकोड़ा कोड़ी सागर से, क्योंकि कांडघात हुआ पूर्वकरण में संख्या 8000 कांडघात, तो उसकी सत्ता घटती है। एक कांडक में अपन ने पल का संख्या, पल का संख्या, ऐसे हजार कितने करोड़ों कांडक हुए अपन के, है ना। तो वो कह रहे हैं कि उससे क्या हुआ कि हमारा अनंतानुबंधी का सत्ता घट करके कितना बचा? तो कह रहे हैं कि सागर पृथक, सागर लाख पृथक, यानी कितने 7-8 लाख सागर, इतना हमारा अनंतानुबंध की सत्ता अब बची। कितने? अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय। फिर उसके बाद फिर वही चलते रहेंगे कांडक घात। जब कांडक घात से फिर सत्ता घटती क्या हो जाएगी? तो कह रहे हैं ये हमारा पहला पर्व है। कौन सा? 7-8 लाख सागर, जब अनंतानुबंधी अनिवृत्तिकरण का प्रथम समय। अब इसी का जब संख्यात्मक भाग व्यतीत हो जाएगा, किसका? अनिवृत्तिकरण काल का जब संख्यात्मक भाग काल व्यतीत हो जाएगा, और इसी प्रकार से कांडक घात होते होते जब हमारे सत्ता कितनी बचेगी? अनंतानुबंधी का स्थिति सत्य कितना बचेगा? यानी पल्ले प्रमाण रहेगा। वो दूसरा पर्व है। फिर तीसरा पर्व है दूरापकृष्टि, यानी पल्ल का संख्या भाग। अब पल्ल नहीं बची स्थिति, अब कितनी बची स्थिति? एक पल्ल का भी संख्यात्मक भाग, और वो भी सबसे छोटा वाला संख्यात्मक भाग बची, जो उत्कृष्ट संख्या से जिसको हम भाग देंगे। क्योंकि जैसे हमें नहीं 2 संख्या से भी भाग दे सकते हैं,
और एक असंख्यात में एक कम करके जो उत्कृष्ट संख्यात हो उसका भाग देंगे, जब उसका भाग देंगे तो वो छोटा आएगा, तो वो हमारा जो पल का संख्यात में आएगा वो सबसे छोटा आएगा, यानी उतने उसको हमने दूरापकृष्टि नाम दिया है। क्या नाम दिया उसको? दूरापकृष्टि। दूरापकृष्टि क्यों कहा इसको? बहुत दूर से अपकृष्ट होते होते अपन नहीं हो रहा, स्थिति खंडन से घटाते 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 लास्ट में जाकर के सबसे छोटा वाला जब पल का संख्यात्मक भाग बचेगा तब उसको हमने दूरापकृष्टि, इसलिए उसको बहुत दूर से अपकृष्ट होता हुआ आया है। दीदी कल आपने शायद ये बताया था कि संख्यात में एक समय ज्यादा होने से संख्यात हो गया, वो दूरापकृष्टि है। नहीं कल आप ध्यान से सुनिए। हाँ, वो क्या था, सबसे हमने कहा था सबसे छोटा पल्ला क्या संख्या का मतलब उत्कृष्ट संख्या से भाग देना है, और एक असंख्या से, जैसे देखो इसको उदाहरण से भी दिया है। मान लो पल्ल का प्रमाण है अपना 960। कितना है? पल्ल का प्रमाण है 960। ध्यान से सुनना सब लोग, नहीं तो भूल जाते हो। पल्ल का प्रमाण 960 है और उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण 15 है और जघन परिता संख्यात का प्रमाण कितना है? 16 है। ठीक है, यदि हम 16 का भाग देंगे तो पल का संख्यात्मक भाग आया, क्योंकि हमने संख्यात से भाग दिया है, और यदि हम 15 से भाग देंगे तो पल का संख्यात्मक भाग कहलाएगा, क्योंकि वो उत्कृष्ट संख्यात है। तो हमने 960 को देखना, पहले 960 को हमने 16 से भाग दिया तो कितना आएगा? 60 आएगा, और हमने 960 को 15 से भाग दिया तो कितना आया? 64 आया। तो 64, यानी अब अपन को देखना है 61। अब जो 60 आया वो पल का संख्यात्मक भाग कहलाएगा, है ना। 960 में अपन ने 16 का भाग दिया, लेकिन उसके ऊपर 61 भी है, 62 भी है, 63 भी है, और 64 सबसे लास्ट वाला बड़े उससे दिया। तो कह रहे ये जो इतने भेद आए हैं ये दूरापकृष्टि के भेद हैं, यानी दूरापकृष्टि एक भेद वाली नहीं है या हमने कह दिया तो उत्कृष्ट संख्यात से भाग दे दो, नहीं, उसके बीच में भी जो असंख्यात के नीचे वाले भी है ना वो भी आएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा जो दूरापकृष्टि है वो पल का संख्यात मतलब उसको अनेक विकल्प वाले, अनेक विकल्प वाले अनेक भेद हैं। जैसे अपन ने अपने उसमें करके गणित में करके दिखाए कि जघन परिता संख्यात का प्रमाण 16, पल का प्रमाण 960। 960 में 16 का भाग देंगे तो 60 आया, 60 तो पल का संख्यात्मक भाग हो गया, है ना। लेकिन यदि उसमें हम 61 कर देंगे तो पल का संख्यात्मक भाग रहा, 62 करेंगे तो पल का संख्यात्मक भाग, 63 करेंगे तो वो भी पल का संख्यात्मक भाग है, और यानी 64 तो वो भी पल का संख्यात्मक भाग है। तो वो कह रहे हैं नहीं, इससे 63, 64 और 62, 61, तो 64 को छोड़ो, 63, 62 और 61 जो हमारे इसमें बीच में 3 बन रहा है, वहां यदि अपन मैन गणित से करेंगे वो तो असंख्यात में, क्योंकि पल का प्रमाण संख्या बन तो उसको 960 मान रहे हैं ना, तो उससे करेंगे तो वो कई संख्यात विकल्प बनेंगे दूरापकृष्टि के भी, ऐसे अनेक भेद बनेंगे। तो कह रहे ऐसे वो हमारा स्थिति सत्य घटते 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 इतना बचे कि असंख्यात भाग भी नहीं हो, असंख्यात भाग से यानी पल का संख्यात्मक भाग होना चाहिए। संख्यात्मक भाग हो जाएगा तो फिर वो पल का संख्यात्मक भाग कहलाएगा, यदि संख्या से भाग हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान में रखना है। तो कितने पल है? दीदी 16 आपने क्या बताया? 16 और 15 किस चीज का प्रमाण है? उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण है 15 और जघन परिता संख्यात का प्रमाण है 16। ठीक है। क्या आवाज नहीं आ रही आज अच्छी? हेलो, आ रही है दीदी, लेकिन वो संख्यात असंख्यात में थोड़ी गड़बड़ लगती है, समझ नहीं आता। इसका मतलब ये है जो दूरापकृष्टि है ये संख्यातवे भाग से तो थोड़ी कम है और असंख्यातवे भाग से ज्यादा है। दीदी आवाज खोलिए। माइक खोलो, माइक।
अरे संख्यात विभाग से कम नहीं कहेंगे उसको, सबसे छोटा संख्यात कहेंगे उसको। यानी असंख्यात नहीं होकर के जो सबसे छोटा वाला संख्यात है। अब हम उत्कृष्ट संख्यात से भाग भी दे रहे हैं, लेकिन बीच वाले विकल्प है वो उनको कहेंगे हम इसमें, ठीक है। तो दीदी जो आपने परिसर संख्यात बोला है वो असंख्यात है ना? वो असंख्यात, वो जघन्य असंख्यात का प्रमाण है। अब जघन्य असंख्यात का भाग देंगे, एक हम और बीच के असंख्यात से भाग देंगे तो वो पल्ल का और ज्यादा छोटा भाग कहलाएगा। अभी हम सबसे बड़े सबसे छोटे असंख्यात से भाग दे रहे हैं तो अभी वो स्थिति ज्यादा रहेगी, और फिर उसके बाद हम और एक ज्यादा करके, दो ज्यादा करके, ऐसे और उनसे देते देते तो हमारा वो कम होता चला जाएगा, यानी स्थिति सत्य कम रहेगा, वो पल्ल का असंख्यात भाग और छोटा छोटा होता जाएगा। ऐसे इसमें पल्ल का संख्यात एक हम 2 से देते, यदि हम पल्ल को 2 से भाग देंगे तो आधा पल्ला आ जाएगा, तो वो आधा पल्ल का संख्यात्मक भाग है। 4 से भाग देंगे तो पल्ले के 4 भाग हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे उत्कृष्ट, हाँ सुनो, हम भैया आपकी समझ गए, उत्कृष्ट संख्यात से भाग देंगे तो पल का संख्यात्मक भाग कहलाया, लेकिन उसके पीछे भी तो असंख्यात से कम करेंगे ना, वो भी पल का संख्यात्मक भाग ही माने, क्योंकि असंख्यात नहीं है यानी संख्यात है, इसलिए वो अनेक विकल्प। दूरापृष्टि है, वो भी हाँ, दूरापृष्टि वो सब दूरापृष्टि है, उसके कई भेद किए गए हैं। कई आचार्यों ने इसको अनेक भेद वाली माना है, कई आचार्यों ने इसको एक भेद वाली भी माना है, ठीक है। अब वो जैसा भी हो इसमें, लेकिन इसमें आएगा भी कथन जब आगे पढ़ेंगे। संख्यात से नीचे जो भी आएंगे वो सब दूरापृष्टि है। हाँ, सब दूरापृष्टि यानी असंख्यात के नीचे। उत्कृष्ट संख्या असंख्यात में भाग से बड़ा होगा थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा मतलब बड़ा, असंख्यात में नहीं जाना चाहिए, वो संख्यात में भाग रहेगा, बस उनका कहना ये है, ठीक है। दीदी एक वो था ना उद्दिष्टावली, उसका और बता दीजिए। क्या उच्छिष्टावली? हाँ उच्चिष्टावली। उच्छिष्टावली उसे कहते हैं, जैसे मान लो कोई कर्म है अपना, अब वो खत्म होते 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 उसकी स्थिति के नीचे एक एक करके उदय में आते आते अब क्या हुआ कि पूरी स्थिति खत्म हो गई, एक आवली काल शेष रह गई, तो जो शेष बची ना उसको बोलेंगे उच्छिष्टावली, मतलब आखिरी आवली, लास्ट वाली आवली, आखिरी लास्ट आवली। फिर एक आवली के बाद वो सत्ता ही नष्ट हो जाएगी उसकी। तो दीदी वो उद्यावली भी है, उच्छिष्टावली भी है, वो उदयावली भी है, उच्छिष्टावली भी है। यदि वो मान लो उदय वाली प्रकृति है तो उदयावली है, और मान लो उदय वाली प्रकृति नहीं है तो भी उदयावली के निषेध तो है उसमें, वो एक समय पहले मतलब उदय में नहीं है लेकिन आवली काल तो उसका है उदयावली, उसका द्रव्य उतना ही बचा है इसलिए उसको हाँ उच्छिष्टावली बस इसलिए उसको उच्छिष्टावली कहा। दीदी इसको उच्छिष्ट का, उच्छिष्ट तो उसको बोलते हैं जो वमन कर दिया हो, तो उच्छिष्ट आवली किस लिए नाम दिया आचार्यों ने? अब वो जो भी हो उन्होंने क्यों दिया कि वो खत्म होते होते तो इतनी शेष रह गई तो उसको उन्होंने उच्छिष्टावली करे, अब बस नष्ट हो जाए, मतलब अब ऐसा। अब वो वाला शब्द से, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं तो अपन उसको हर जगह ऐसे ही वही वाला अर्थ नहीं लगाएंगे, आचार्य ने इसको भी उच्छिष्टावली है। जैसे मान लो आवली के कई भेद किए हैं, तो जैसे अपन ने बंधने के बाद का एक आवली काल बंधावली, उदय वाला निषेध चला उसका एक आवली काल उदयावली, अतिस्था जिस निषेधों में द्रव्य नहीं देना अतिस्थापनावली, ठीक है। जिन निषेधों में द्रव्य देना मतलब एक आवली काल तो वो निक्षेप हो जाएगा, निक्षेप की आवली मतलब अपन उसके लिए अपन कहेंगे द्विचरमावली, यानी एक आवली चरम आवली से नीचे वाली आवली द्विचरमा, उसके और नीचे वाली आवली त्रिचरमावली, और नीचे वाली आवली चतुचरमावली। ऐसे अपन उदयावली के ऊपर वाली द्वितीयावली और ऊपर वाली तृतीयावली, ऐसे कई आवली काल मिल करके वो अंतर्मूर्त निषेध बने। अंतर्मूर्त से फिर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 1 महीना 2 महीने 3 1 वर्ष 2 वर्ष ऐसे करके करते पल्ले सारा ऐसी स्थिति बनती चली जाती है अपनी, तो इसलिए उनका नाम उच्छिष्टावली ही दिया है। कई सबसे पहली ये परिभाषाएं तो गौतम स्वामी की माने, कुंतल स्वामी की माने या भूतबली पुष्पदंत आचार्य की माने? ये परिभाषा है अपन तो सर्वज्ञ उनकी उसमें ही आया, उसी को इन्होंने इसमें दिया है। तो मतलब गौतम स्वामी तो चले गए, वो
ये जो आचार्य जी अभी स्वर्गों में होंगे तो अभी ये अपना उपयोग लगाएंगे तो प्रसन्न होंगे कि देखो अभी हमारी जो परंपरा हमने शुरू की थी उसकी अभी भी मतलब ये चल रही है, पताका लहरा रही है। कि अभी भी देखो पढ़ने वाले अभी कुछ समय पहले इतना पढ़ने वाले नहीं थे, नानी संबंधी इतने मतलब नहीं मिलते थे, बहुत कम विद्वान लोग मिलते थे। लेकिन आज अपन का अपना सौभाग्य अभी अपन माने कि अभी इस विषय को पढ़ने वाले भी इतनी संख्या में मिल रहे हैं। देखो ये अब तो खत्म हो जाएंगे वैसे, क्योंकि हम अपने बच्चों को ना हिंदी पढ़ाते, संस्कृत की बात ही छोड़ दो, वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, अब आगे जब हिंदी नहीं आती, अब जैसे अभी कभी कभार तो अपने हिंदी में बोलो तो लोगों को समझ में नहीं आता, कोई चीज हिंदी आती नहीं है तो विषय भी क्लियर नहीं हो पाता ना, कभी कभी ऐसा हो जाता। तो ऐसे है कि जब हिंदी वाले नहीं तो इंग्लिश में सही जी। अपने रतनचंद मुख्तार साहब थे ना, उनको भी हिंदी नहीं आती थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन उनका जब इसमें विषय में प्रवेश हुआ तो उन्होंने हिंदी वगैरह तो उनको सबका अधिकार हो गया। फिर उन्होंने मतलब इतनी मेहनत की तो उससे सब पे हो जाता है अधिकार, ऐसा है। तो क्या बता रहे थे इसमें कि ऐसे 4 पर्व का अर्थ क्या होता है? विभाग करना है। विभाग मतलब जैसे गन्ने की पूर को क्या बोलते हैं? पर्व बोलते हैं। पर्व का अर्थ क्या है? एक यहाँ तक का, फिर यहाँ तक का, यहाँ तक जब इतना स्थिति सत्य रह गया एक विभाग कर, और कम होते होते इतना रह गया दूसरा विभाग, यानी दूसरा पर्व कर दिया। और कम होते होते स्थिति सत्य अब इतना रह गया तो तीसरा पर्व कर दिया। और जब बिल्कुल एक आवली शेष रह गई स्थिति सत्य का तो उसको चौथा पर्व कहा। तो 4 पर्व के नाम याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले सायर लख पुदत्तम पहला पर्व। सायर लख पुदत्तम है 7-8 लाख सागर। प्रसक्त को 3 से ऊपर यहाँ पे दोबारा बताइए क्या बोला? सायर लाख पुदत्तम गाथा से बोल रहे हैं। 7-8 लाख सागर स्थिति सत्य अनंतानुबंधी कसाय का। अरे ये प्रीति ये प्राकृत में बता रही हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो। नहीं तो हिंदी भी तो बोल रहे हैं। 113 113 में लिखा है सायर लख पुदत्तम पल्लव दूरावर्ती उच्चिष्टम। हाँ, नहीं तो हिंदी भी तो बोल रहे हैं ना उसके साथ हम। सायर लख पुदत्तम माने 7-8 लाख सागर पृथक। फिर पल्लव माने एक पल्ले प्रमाण। पल्ले एक पल्ल तो सबको मालूम है ना, कौन सा पल्ल? व्यवहार पल्ल, उद्धार पल्ल, अद्धा पल्ले लेना है ना। पल्ले की परिभाषा पढ़ी है सबने कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है, याद नहीं है। ये पता है अद्धा पल्ले सबसे बड़ा है। हाँ, व्यवहार पल वो रोम को 1 योजन उस रूप से गड्ढे को, और भोग भूमिया जी जो उत्तम भोग भूमिया जी का बाल जो सबसे कैसा होता है? सबसे पतला होता है। उस बाल के को जिसका दूसरा विभाग ना हो सके ऐसे उसको टुकड़े कर करके उसको भर देना उस गड्ढे को, और 100 वर्ष के बाद एक बाल निकालना। उसको निकालने में जितना समय लगे उसको एक व्यवहार पल्ल बोलते हैं। फिर कह रहे हैं अब एक कल्पना का विषय है, कह रहे हैं इसी जो एक बाल है ना, जो जिसको टुकड़ा ही नहीं हो सकता, कल्पना में फिर उसको असंख्यात करोड़ वर्ष के जितने समय होते उतने टुकड़े एक बाल की करना, और उसमें जितने बाल समाये थे ना उन सब कितने टुकड़े करना, समझ लो। फिर उसको एक समय बाद निकालना, उतना होता है उद्धार पल। फिर असंख्यात वर्ष के जितने समय होते हैं फिर उतने टुकड़े करना, और फिर उनको निकालना हर समय, तो उसको क्या कहते हैं? अद्धा पल। यानी सीधा सवाल है कि एक व्यवहार पल को असंख्यात से, जो असंख्यात है ना, जगन परित असंख्यात, ये तो छोटा है, बीच का मध्यम असंख्यात जो भी उसका गुणा करना है। अब जब उससे गुणा करेंगे तो वो कितना गुणा है ना, एक जो व्यवहार पल है ऐसे असंख्यात व्यवहार पल मानो, वो उद्धार पल का प्रमाण है। उतने समय उद्धार पल में, और जितने उद्धार पल उससे भी असंख्यात गुणा है अद्धा पल। यानी एक
बहुत बड़ा है पल्ल, लेकिन पल्ल से भी बहुत बड़ा है सागर। इसीलिए तो मनुष्य देव और नारकियों की जो आयु है वो अपन की नहीं कहते हैं, जैसे कि इनकी आयु थी, क्या नाम, सची की आयु थी पल्लव में और उनकी आयु थी सागर में, सौधर्म इंद्र की। तो कहते हैं एक सौधर्म इंद्र के उसमें कितनी सचियां मोक्ष चली जाती हैं? 40। ये तो सागर और पल्ल में अंतर बता रहा है, लेकिन एक पल्ल भी बहुत बड़ा है। मतलब सागर की पल्ल के पीछे सागर इतना बड़ा है, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है, लेकिन एक पल्ल का प्रमाण भी यदि देखें तो बहुत बड़ा है। ऐसे अपन को उसकी अपेक्षा, सागर की अपेक्षा से देखें तो छोटा है, और यदि ऐसे देखेंगे तो पल्ल का प्रमाण बहुत बड़ा, असंख्यात वर्ष। असंख्यात वर्ष ऐसा छोटा मोटा असंख्यात वाला नहीं है कि जगन परित असंख्यात का प्रमाण कर दिया। जगन परित असंख्यात का भी प्रमाण निकालो कितना है, कि नहीं, पल्ल का प्रमाण मध्यम असंख्यात असंख्यात है। मध्यम संख्यात संख्यात वाले में उसमें जितने समय होते हैं उतने पल्ल में, ऐसे उतने सागर के बीच के और उससे बड़ा सागर बनेगा। तो ऐसा है, तो कह रहे इसलिए इसमें बता रहे हैं कि जब कर्म की स्थिति पल्ल प्रमाण रह जाती है तब जाकर के दूसरा पर्व होता है, तीसरा है। अब पल्ल को भी घटाते घटाते हर जैसे एक है उसमें अपन ने इतना घटाया, पल्ल प्रमाण रह गया, बहुभाग खत्म कर दिया एक कांडक से, फिर बहुभाग खत्म, फिर बहुभाग। तो कहते हैं एकदम ऐसे तुरंत खत्म नहीं गया, करते 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 फिर जाकर के जब दूरापकृष्ट, सबसे छोटे वाला पल्ल का संख्यात्मक भाग होता तब उसको दूरापकृष्टि कहा। और उससे फिर वो भी खत्म करते करते फिर बहुभाग अब असंख्यात बहुभाग संख्यात का भाग देकर के जो बहुभाग उसको घटाएंगे, फिर जो प्रमाण बचेगा वो अब लास्ट में पूरे ही खत्म हो गए। लास्ट का कांडक में पूरे द्रव्य ले लेंगे, कहाँ से, पूरी स्थिति किनेसिक ले लेंगे, एक आवली काल के ऊपर के पूरे ले लेंगे, तो मात्र अपनी फिर कितनी बचेगी स्थिति, एक आवली काल ही बचेगी। तो ऐसे करके अनंतानुबंध को नष्ट कर देंगे। एक अंतर्मुहूर्त में कर दिया सारा, एक अंतर्मुहूर्त में, और छोटे वाले ऐसे नहीं कि बड़ा कोई बड़ा अंतर्मुहूर्त चाहिए, सब छोटे छोटे चीज। अरे तो जो एक अंतर्मुहूर्त में जितना काम किया है वो तो एक समय में बांधा हुआ था, ये भी तो सोचो। इसमें तो अंतर्मुहूर्त लग गया कम करने में, और बांधने में तो एक समय लगा था। और बांधने में एक समय, लेकिन हर समय भी बांध रहे थे तो वो भी सब थे ना। तो इस प्रकार से सत्ता वाला का किया ना अपन ने, तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि ऐसे करके। लेकिन देखो अपन को मतलब कहने में कि एक समय में इतना सारा बांध सकते हैं, लेकिन नष्ट करने में एक अंतर्मुहूर्त काल में, जैसे घोर अंधकार है, लेकिन प्रकाश यदि एक क्षण अपन ने एक वो तीली जलाई माचिस की और प्रकाश हो गया, तो प्रकाश करने मतलब इतने सबको भी नष्ट करने में, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ बहुत चाहिए। किसी को 10 भाव, किसी को कितने भाव लग जाते हैं परंपरा से, जब जाकर के फिर जो स्थितियां आती हैं एकदम नहीं बनती। एक बार मुनि बन गए और कई काम हो भी जाता किसी का, लेकिन ऐसा सबका नहीं होता। अधिकांशतः तो कई बार मुनि बनते हैं तब जाकर के, कई बार तो द्रवलिंगी मुनि बनते हैं, मतलब जिसमें अपन को सम्यक दर्शन ही नहीं हो पाता। इसलिए अष्टपावड़ में कहा है कि इतनी बार मुनि बन चुके कि एक अपन पिछिका मंडल का देखें तो हम एक सुमेरु पर्वत के बराबर ढेर लग गया, फिर भी अपन को यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा है, लेकिन उसके लिए इसलिए संस्कार बहुत ज्यादा करना पड़ते। तो ऐसे करते करते अपन की 113 नंबर की गाथा में सुषमा आ गया समझ में। सुषमा कह रही थी एक बार फिर से बताना दीदी। जी 4 पर्व कौन कौन से? 7 8 सागर प्रतिबंध वाला, और फिर दूसरा पल्ल का असंख्यात भाग वाला, तीसरा दूरापृष्टि वाला, और चौथा उत्तिष्ठ वाला। चलो इसको संशोधन करो, संशोधन करो। पल्ले है दूसरा वाला दूसरा वाला एक पल का संख्या है, क्योंकि तीसरा होगा पल्ले का संख्यात्वा भाग दूरापृष्टि। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वो बोलने में हो जाता है 7-8 लाख सागर, फिर एक पल्ले प्रमाण, फिर पल्ल का संख्या यानी दूरापृष्टि और
उच्छिष्टावली, बहुत बढ़िया, सबको अच्छा तैयार हो गया। अब आगे की गाथा अपन पढ़ेंगे। इसकी हिंदी पढ़ ली थी 113 नंबर की ना? क्या पूछा दीदी? हिंदी पढ़ ली थी? हाँ पढ़ ली थी। अच्छा, गाथा पढ़ेंगे 114। पल्लस्य शंख भागो, पल्लस्य शंख भागो, शंखा भागा शंखगा भागा, शंखा भागा असंखगा भागा, खिदखंडा होंतकमे, खंडा होती कमे, अणस्य पब्बादुपभूति, अनंत पवादुपभूति, पल्लस्य शंख भागो, शंखा भागा असंखगा भागा, खिदखंडा होंतकमे, अणस्य पब्बादुपभूति। पल्लस्य शंख भागो, शंखा भागा असंखगा भागा, खंडा होती कमे, अनंत पवादुपभूति। कह रहे हैं यहाँ पे अणस माने अनंतानुबंधी का, जो हमने 4 पर्व बनाए हैं उनमें एक पर्व से दूसरे पर्व का, जैसे पहला पर्व है तो दूसरा पर्व क्या है? पल्ल प्रमाण। तो पहले पर्व में हमारा स्थिति कांडक आयाम का प्रमाण दूसरे पर्व तक जब तक नहीं पहुंचेंगे ना, उतना स्थिति सत्य जब शेष रहेगा तब तक उसका कांडक आयाम का प्रमाण कितना रहेगा? पल्लस्य शंख भागो, पल्ल का संख्यात्मक भाग। कितना घटा रहे हैं हम? स्थिति सत्य एक कांडक से पल्ल का संख्यात्मक भाग, क्योंकि हमारे कांडक आयाम का प्रमाण क्या है? अभी पल्ल का संख्यात्मक भाग। तो वो कह रहे हैं ऐसे पल्लस्य शंख भागो, पल्ल का संख्यात्मक भाग, फिर संख्या भागा यानी पल्ल का संख्यात बहुभाग। संख्या भागा से क्या लेना है? पल्ल का संख्यात्मक भाग, यानी पल्ल प्रमाण स्थिति के बाद दूरा पृष्ठि तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा स्थिति कांडक आयाम का प्रमाण उस समय कितना रहेगा? पल्ल का संख्यात बहुभाग। अभी एक भाग था, अब ये बहुभाग हो गया। ठीक है। फिर जब दूरा पृष्ठि के बाद जब उच्छिष्टावली तक जाएंगे तो तब तक कितना कितना कांडक आयाम होगा? उसका प्रमाण क्या रहेगा? तो कह रहे असंख्यगा भागा, पल्ल का असंख्यात बहुभाग, असंख्यात बहुभाग प्रमाण रहेगा। तो इस गाथा का क्या करेंगे? अणस्य पब्बादु पब्बूति, यानी अनंतानुबंधी जो कसाय है उसके स्थिति सत्य के पहले पर्व, पब्बादु ने पहले पर्व से, पब्बूति यानी आगे पर्व है, दूसरे आगे पर्व तक जो ठिदी खंडा होती, जो क्रम से स्थिति कांडक घात होते हैं, वो पल का संख्यात्मक भाग, पल का संख्यात बहुभाग, पल का असंख्यात्मक भाग, असंख्यात बहुभाग होता है। फिर से देखो एक बार, अणस्य पब्बादु पब्बूति, अणस्य माने अनंतानुबंधी का स्थिति सत्य के जो पर्व, हमने 4 पर्व बनाए ना, तो कह रहे एक पर्व से दूसरे पर्व तक इस ठिदी खंडा होती क्रमे, जो क्रम से स्थिति कांडा घात होते हैं, वो क्रम से पल्ल का संख्यात्मक भाग, यानी पहले पर्व से दूसरे पर्व तक पल्ल का संख्यात्मक भाग, दूसरे से तीसरे पर्व पर पल का संख्यात बहुभाग प्रमाण, और तीसरे से चौथी पर्व तक पल का असंख्यात बहुभाग प्रमाण होता है। मतलब ये जो पूरी प्रोसेस चलेगी, ये 7 लाख 7-8 लाख सागर प्रमाण, वो जो पहला पर्व है, उसके बाद जब दूसरे पे पहुंचेंगे तो जो स्थिति कांडक की संख्या आपने बताई है, पल्ले का संख्यात्मक भाग, फिर वहां से लेके दूरा सृष्टि तक पल्ले का संख्यात्मक बहुभाग, और दूरा सृष्टि से और जो उच्छिष्टावली तक पहुंचेंगे उसमें पल्ले के असंख्यात बहुभाग मात्र प्रमाण कांडक हो है, कांडक आयाम का प्रमाण है। ठीक है, मतलब ज्यादा हो जाएगा। पहले थोड़ा कांडक में इतना द्रव्य वो कम स्थिति कम करते जाएगा।
द्रव्य कम हो जाएगा, लेकिन उसका स्थिति आयाम स्थिति घट जाएगी, स्थिति घट जाएगी। ऊपर तो द्रव्य तो नीचे कर देंगे तो वो तो खत्म ही हो जाएगा। मेन तो उसके निश्चेपों को घटाना। हाँ, तो ऐसे करते करते क्या होगा, अपनी पूरी सत्ता ही खत्म हो गई अब अनंतानुबंधी की। एक आवली प्रमाण शेष रहेगी ना, वो स्तूप संक्रमण से निकल जाएगी। अच्छा दीदी, दूसरी बात, ये तो अनंतानुबंधी का कर रहे हैं, बाकी जो तीनों अपना उदय में हैं, उनकी भी तो मेरे ख्याल से बहुत कम, मतलब वो ऐसी होगी शक्ति उस समय कि बहुत कम, मैंने बहुत ही मंद उदय होगा उनका भी, मंदतम ऐसा होगा। अब उनका तो उदय उसमें से अकेली सम्यक प्रकृति का है ना, और किसी का है नहीं है, और उनका काम नहीं कर रहा है, उनमें नहीं कर रहा है विशुद्धि कांडाघात वगैरह तो नहीं रहे। हाँ। मैं शायद सही ढंग से नहीं सवाल कर पाया, नहीं समझ गए। हाँ, मेरा मतलब कहने का ये था, ये सारे काम तो कषायों की बहुत मंदता में होंगे। हाँ, विशुद्धि से होते हैं, तो विशुद्धि चल रही बहुत बढ़िया, ऐसी विशुद्धि चल रही है तो उससे हो रहे हैं। और दर्शन मोहिनी की छपना के लिए तो और ज्यादा विशुद्धि अभी करेंगे, एक अंतर्मुख के लिए विश्राम करेंगे, फिर करेंगे उसका, मतलब फिर उसका विषय करेंगे। विशुद्धि कराओगी या विशुद्धि समझाओगी? विशुद्धि मतलब और विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी दर्शन मोहिनी की छपना के लिए। अच्छा, तो वो कह रहे हैं देखो अपन को इतना पढ़ के विशुद्धि तो बढ़ ही जाना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं। अभी हो रही है विशुद्धि, इतना आनंद आ रहा है, समझ में आ जाए तो आनंद ही आनंद है। इसलिए होनी चाहिए कि देखो, मतलब अपन को अभी तक समझ में नहीं आता था कि कर्म ऐसे नष्ट होते हैं। अब समझ में आता है कि जब एक बार अपन को क्या है, सब पहले शुरू में अपन मन एकाग्र नहीं होता, जब ठीक है, फिर जब अपने मन की एकाग्रता बनती है, तो एकाग्रता जब बनती, जैसे अपन को, जैसे अब कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो एकाग्रता नहीं, और जैसे समझ में आने लगता तो एक विशुद्धि बढ़ती है परिणामों में, क्योंकि उस समय कसाय नहीं है। कसा विशुद्धि का अर्थ क्या है, उस प्रकार की कसाय आदि कुछ भी नहीं है। तो जब विशुद्धि बढ़ेगी तो वो कर्म ऐसे नष्ट होते हो, ऐसे होते होते पूरे ही नष्ट, मतलब कांडाघात से क्या कर्मों की सत्ता घट करके और एकदम पूरी खत्म हो जाती। तो यही तो मोक्ष मार्ग है। अच्छा, नवीन बद्ध हो नहीं रहा, नवीन कर्जा ले नहीं रहे, पूरा उतार रहे अब इसको अपन, है ना, तो बस एक खत्म कर देंगे इन कर्मों की सत्ता को। कर्मों की सत्ता को तो हटाना है ना। हाँ, अभी कर्मों की निर्जरा हो रही है, हमारे अशुभ कर्मों की नहीं हो रही, क्यों नहीं, अशुभ कर्मों की तो होती है निर्जा। स्वाध्याय के माध्यम से तो असंख्यात गुणी कहते हैं कर्म की निर्जा होती है। ऐसे वो इसलिए नहीं गिना उसको, क्योंकि लगातार नहीं होती, थोड़े से कभी होती कभी नहीं होती, ऐसा हो जाता ना। लेकिन कहते हैं इसीलिए तो स्वाध्याय परम तपहा, स्वाध्याय को परम तप कहा है। क्यों तप कहा है? क्योंकि उससे भी कर्मों की निर्जा होती है। एक प्रश्न बताओ दीदी, अगर हममें से किसी ने, हममें से क्या, मैं तो अपना पूछ रहा हूँ, अगर किसी अशुभ आयु का बंद हो गया तो लगेगा स्वाध्याय में मन या नहीं? लग भी सकता है, नहीं भी लगे, है ना, ये भी हो सकता है। कभी अशुभ आयु उसका प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन अपन जे कहें कि एकदम मन नहीं लगता हो तो ऐसा भी नहीं। क्योंकि देखो, राजा श्रेणी को नरक आयु का बंद हो गया, फिर सम्यक दर्शन भी हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, और दूसरी बात उन्होंने 60,000 प्रश्न किए थे महावीर भगवान के समूचरण में समझने के लिए। भले ही आचरण में नहीं कर रहे, उसको संयम नहीं ले पाए वो, लेकिन मन तो लगेगा ना। अपने अपने ऊपर किसी का नहीं भी लगता, बिल्कुल ऐसा भी हो जाता है, आयु का बंद हो जाता तो नहीं भी लगता। हाँ, लेकिन मरते समय तो परिणाम में संक्लेशता हो ही जाती है यदि अशुभ आयु का। मतलब ये समझ लें कि कदाचित मनुष्य तिरंज आयु का होगा तो भोग भूमि में तो जा ही सकते हैं। अच्छा, एक बात है कि भोग भूमि में जाने के लिए वो कौन जाएगा? एक प्रश्न अभी उपस्थित हुआ था कहीं पे ऐसा कि जैसे अपन ने पूर्व कोटि आयु से ज्यादा स्थिति बांधी हो आयु करके, जैसे मनुष्य आयु का, ऐतरेंज आयु का भी बंद किया, तो हमारा पूर्व कोटि से भी ज्यादा बंद हो गया हो। यदि पूर्व कोटि से कम बंद है तो फिर सम्यक दर्शन के बाद यदि हमारा अपकर्ष काल पड़ेगा, मान फिर हमें सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन के बाद यदि हमारा अपकर्ष काल पड़ेगा तो हम उसको बढ़ा तो सकते नहीं है। यदि कम आयु बंद होगा, वो कम आयु बंद होगा
तो फिर कैसे हम भोग भूमि में जाएंगे? तो इसका अर्थ ये रहता है कि पूर्व में ज्यादा आयु बांध ली है, जैसे मनुष्य त्रिंच आयु भी ज्यादा बांध ली है, भोग भूमि जीवों की आयु बांधी है, फिर उसके बाद सम्यक दर्शन हो गया, तो फिर वो ही जा सकता है। नहीं तो जिसने पहले ज्यादा आयु बांध ली वो तो बिना सम्यक दर्शन के भी चला जाएगा, उसको क्या सम्यक वो दर्शन चला की जाएगा, ठीक है, लेकिन सम्यक दर्शन की, हाँ, काल में आयु बढ़ भी तो सकती है। तो अपकर्ष काल तो सम्यक के साथ, जब अपकर्ष तो नरक, जैसे मान लो मनुष्य त्रिंच आयु तो बंधेगी नहीं, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि, हमें तो देव आयु का ही बंध होगा, तो हमें देव आयु का बंध होगा, तो हमें मनुष्य त्रिंच आयु का बंध ही नहीं होगा, तो हम कैसे बढ़ाएंगे? ये एक प्रश्न है। इससे पहले नहीं तो लोग, पहले हम लोग ऐसा भी कहते थे, उसमें रतन शास्त्राचार्य में भी लिखा था सम्यक की महिमा को दर्शाते हुए कि यदि किसी ने लब्ध पर्याप्त तक मनुष्य की आयु का भी बंद कर लिया है और उसके बाद उसको सम्यक दर्शन हो गया है, तो फिर वो नियम से भोग भूमि में जाएगा, सम्यक की महिमा को दिखा। लेकिन अब अभी ये वाला प्रसंग समझ में नहीं आया, क्योंकि यदि उसी समय मतलब दूसरे में कोई अपकर्ष मिथ्यात्व के साथ ही पड़े हो तब तो उसमें बढ़ा ले, वो बात अलग है, लेकिन सम्यक के साथ तो वो बढ़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि सम्यक के साथ उसको मनुष्य आयु का त्रिंच आयु का बंद ही नहीं होगा। के साथ नहीं, वो मिथ्यात्व के साथ ही उसका अपकर्ष पड़ेगा और आयु बढ़ाएगा, तब बढ़ाएगा, उसके बाद फिर सम्यक दर्शन करे, तो वही तो हम कह रहे हैं, क्योंकि भोग भूमि में उसको जाना है तो वो ऐसा ही होगा फिर तो इसका मतलब वो मिथ्यात्व में बढ़ा, उसके बाद सम्यक दर्शन होगा, तब तो जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा? बता, आप ये बताओ, ये कहते हैं जिन्होंने मुनिराज को आहार दिया है वो भूमि में जाते हैं, अब मान लिया सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, तो अब कर्ष काल भी नहीं है, तो फिर वो कैसे चले गए, कब बढ़ी वो आयु, ये बता दो। नहीं तो वही तो हम कह रहे हैं कि कब आयु बढ़ेगी, तो वो पहले इतनी आयु बांध लेते हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं है, यानी उनने पहले ही आयु मिथ्यात्व के साथ जिनने ज्यादा आयु बांधी और उसी में पहले जैसे मान लो कभी दान दिया और उसमें उनकी आयु बढ़ गई, तो फिर उसके बाद वो भले ही चले जाएंगे, लेकिन ऐसे कैसे जाएंगे? मतलब उसको आयु कब बढ़ाएंगे? अगर किसी ने बहुत कम आयु बांधी है, ठीक है, चाहे तिर्यंश की बांधी चाहे मनुष्य आयु बांधी, और वो मनुष्य है और अब उसने मुनिराज को आहार दे दिया, ठीक, अभी उसको जब आहार दे दिया और अब तक काल है नहीं, तो भोग भूमि में जाने का नियम फिर फेल हो गया उसका। हाँ, यदि उसकी नहीं रहेगी, उतनी आयु बंद नहीं हुआ, तो वो कैसे जाएगा? नहीं दीदी, फिर वो अपकर्ष काल में बढ़ा के ही जाएगा, अगर जाएगा। वही तो हम कह रहे हैं कि लेकिन बढ़ाएगा कब? मिथ्यात्व के साथ ही तो बढ़ाएगा ना, तो छूट जाएगा। हाँ, तो मिथ्यात्व के साथ बढ़ा लेगा, तो जैसे मान लो किसी ने दान दिया, अब दान दिया उसी समय उसका अपकर्ष पड़ गया, तो उसकी आयु बढ़ गई, हम तो उसके लिए निषेध कर ही नहीं रहे ना। हाँ, तो नियम से ही बढ़ाएगा ना फिर तो वो। हाँ, फिर तो नियम से बढ़ाएगा, दीदी उसको जाना है तो बढ़ानी तो पड़ेगी। हाँ, उसके लिए बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि आयु बंद अपकर्ष के समय ही उसको बढ़ती है, ये भी है, क्योंकि नवीन बंद होना चाहिए। अरे अब ये सोचो आप, मनुष्य आयु हो, तिर्यंश आयु हो या नरक आयु हो, अब इनसे बहुत डर लगने लगा, बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन पिछले जो कर्म हो गए उनका क्या करें, वो तो कर लिए, तो अब कम से कम या तो देव पर्याय मिले और वो भी वैमादिक की, और नहीं तो भोग भूमि मिले, ताकि उसके बाद नियम से फिर जाके अपना कल्याण तो कर ले। तो इसीलिए तो कहा कि भैया जैसे देखो, अब कर्षों में कहते हैं 8 बार सबसे कम, 8 बार आयु बांधने वाले सबसे कम है, 7 बार आयु बांधने वाले उससे कम है, नहीं उससे ज्यादा है, 6 बार उससे ज्यादा है, 5 बार बांधने वाले उससे ज्यादा है, 4 बार बांधने वाले उससे ज्यादा है, 3 बार बांधने वाले उससे ज्यादा है, 2 बार बांधने वाले उससे, 1 बार बांधने वाले उससे, और सबसे लास्ट में बांधने वाले सबसे ज्यादा है। इसलिए तो कहते हैं कि सबसे लास्ट में भी अपने यदि कदाचित नहीं बंधा हो, वैसे तो मतलब बहुत कम लोगों की बनती है, अब फर्स्ट में नहीं भी बंधी, तो कह रहे अब लास्ट में समझ जाते ना, तो उस समय अपन ने पहले पाप भी किया है और लास्ट में अपने परिणाम संभाल लिए, उस समय अपना आयु बंद अच्छा हो जाए, तो ये सब पाप कर्म को अपने पुण्य रूप बदल के, क्योंकि सत्ता में पहले के बंधे रहते ना, तो वो बदल करके उदय में आते हैं। तो दीदी लास्ट में यूं माने पुरुषार्थ काम कर जाता है। हाँ, यदि आयु बंद नहीं किया है, और लेकिन वो तो है संस्कार कैसे है, तो वो ही अपना आदत के अनुसार, वो यदि अपने पूर्व में नहीं किया तो लास्ट में अपने परिणाम वैसे होंगे भी नहीं,
इसलिए अपन को ऐसे तो सिद्धांत के अनुसार हमेशा ही सुधारना, लेकिन फिर भी कम से कम जब अपन आयु 50 वर्ष की हो गए उसके बाद तो अपने परिणामों को संभाल ही लेना चाहिए, क्योंकि अब अपनी आयु का कोई भरोसा नहीं कब आयु बन जाए। दीदी यही तो है, इतना डर लगने लगा, दिन रात यही कैलकुलेशन चलती है। देखो अच्छा तब बाहर गया था महाराज को, कितना आनंद आया था, अरे तब बंद भी हो तो आनंद आ जाए, लेकिन वो 98 में दिया था तब तक तो मर मरा लेते, तो वो इसका मतलब तब नहीं हुआ। यही कैलकुलेशन चलती रहती है। अब आपको क्या बताएं, यही डर लगता रहता है कि पता नहीं कहाँ जाके नाली के कीड़े बन के ना पैदा हो जाए, ना अब तो अब नहीं होगा ऐसा। हाँ कदाचित परिणाम बिगड़ जाए और बहुत ज्यादा कोई संक्लेशवश हो जाए, आयु बंद ऐसे समय हो जाए, वो बात अलग है, नहीं तो अधिकांश तो अपन लोगों का ऐसा नहीं होगा। संयम भी है सबके पास, जैसे थोड़ा बहुत जिसके पास नहीं है वो बात अलग, जैसे हम लोगों की बहनों के साथ, तो अधिकांश तो देवायु के बनने के चांसेस हैं। हाँ लेकिन फिर भी यदि अपन उनका सही पालन नहीं कर रहे, विचार पालन नहीं कर रहे, उनको व्रत भंग कर रहे हैं, जे कर रहे हैं, तो भैया बन भी सकता, कोई भी गलत भी बन सकता है ना। दीदी अब चूंकि देखो गाथा का समय तो रहा नहीं, 2 मिनट इसी में डिस्कस कर लें। बाई चांस अभी कितने लोग सुन रहे हैं, अगर सभी को देवायु का बंद हो गया वैमानिक, देखो बाकी में तो कोई फायदा है नहीं, बेकार है वो, और वहाँ पे आपसे पहले पहुँच गए तो इंतजार ही करते रहेंगे, भाई कब आए, वो भी उनके इंतजार करें। और फिर आप मान लिया ऊपर के विमानों में जाओ तो फिर सबको लेके जाओगी, कैसे करोगी आप, कैसे वो तो क्या चले जाते सबको लेके, है ना। यदि अपन हाँ जाते हैं, सब मिल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अवधि ज्ञान लगना चाहिए, अवधि ज्ञान के अनुसार अपन को सब जैसा याद आना चाहिए। अपना विमान लेके खुद जाते हैं या किसी को भेज देते, जाओ इनको बुला लाओ जरा, क्या होता है वो? अब देखो धर्मेंद्र तो ऐसा कर सकता है कि वो तो किसी को भी भेज करके कुछ कर सकते हैं, धर्मेंद्र किसको बुलाएगा है ना। अब अपन लोग यदि जैसे हाँ वैसे अच्छी अपन की वो है अपने पास, वो तो पहले स्वर्ग में, वो किसको बुलाएगा, वो तो भवंतरिक को बुलाएगा। फिर नहीं तो पहले स्वर्ग में तो क्या हुआ, वो भी 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। कौन? धर्मेंद्र जो है ना, वो भी ये लोग अपने विमान से जैसे नीचे वाले स्वर्ग वाले ऊपर के स्वर्गों में भी चले जाते हैं वहाँ। नहीं वो तो अपने विमान से छोड़ जाएगा, पर प्रत्येक कोई दूसरा बुलाएगा तो हाँ कोई दूसरे, हाँ मतलब जो ऊपर वाले देव हैं वो ले जाना चाहे तो वे ले जाते हैं। देखो इसको प्रसंग को हम पढ़ के आप लोगों को बताएंगे, 2-4 प्रसंग इसमें प्रथमानयुग के ग्रंथों में है, जैसे ये तो आदिनाथ वगैरह के उस प्रसंग में भी है, ऐसे 2-4 ऐसे प्रसंग है कि वो देव थे, वो फिर वो देव उनको वहां ले गए थे। इनका है श्रीमती के जीव का है बज्रंग। हम तो यही सोचते रहते हैं, अगर देव भी बने ना, ललितांग नाम के इतने देव हुए हैं, सबका कल्याण हुआ कि भैया वही बन जाए, कैसे बात बने नहीं। हाँ तो वो लोग लेके गए हैं ऐसे ऊपर के देव, फिर उन्होंने बताया कि देखो अपन की वहाँ ऐसी चर्चा चली थी, ऐसा हुआ था, फिर ऐसा, तो वो वाला प्रसंग इसमें है आदिनाथ भगवान पुराण में, वो वाला बताएं। हाँ जी, भवनाथ तक भी जा सकते हैं 16 स्वर्गों तक, भवनाथ तक देव। हाँ भवनाथ तक देवों को भी ले जाते हैं वो लोग जी। दीदी कर्मकांड की क्लास का आ रहा था, जब तो आप कर्मकांड भी शुरू करेंगे? कर्मकांड हम शुक्ल पंचमी से शुरू करेंगे। अच्छा, और 3 बजे से, हाँ 3 बजे से 4 बजे तक का है, हमने उसका टाइम रखा। अब तुम लोग पढ़ पाओ तो ठीक है। वो उसमें हो गए, हमारी संख्या अच्छी हो गई जिनने, उसमें उन्होंने लिखा था कि कौन कौन कर्मकांड पढ़ना चाहता है, तो उसमें अपना हाँ या ना का उत्तर है। तो उसमें करीब 120 के करीब ऐसे 114-15 कितने सदस्यों के नाम आए। हाँ। कैसे करेंगे इसको? 2 बजे से 3 बजे तक दूसरी क्लास लगती है, 3 बजे से। अच्छा दीदी 201 हो गए हैं, 201 हो गए। कैसे करेंगे इसके, सारे लोग कैसे करेंगे इसमें? दीदी तो क्या हम उसमें ज्यादा प्रश्न नहीं करने देंगे, हम क्या करेंगे सीधा वो खोलो लिंक और सीधा हम बोलेंगे, फिर बाद में 5-10 मिनट के लिए जैसे पहले रखा था ना अपन ने, फिर प्रश्न करो, तो उसमें फिर डिस्टर्ब नहीं होगा ज्यादा। तो दीदी 200 लोगों में तो प्रश्न इतने ज्यादा हो जाएंगे, तो एक ऐसा रखेंगे ना, एक दिन प्रश्न के ही रख देंगे। हाँ।
जैसे करते ना भैया वगैरह की, जैसे एक दिन प्रश्न शंका ही समाधान रखो, बस उससे जो अपन ने पढ़ा है उससे संबंधित शंका समाधान, तो ऐसा रखेंगे। जो इतने कह रहे हैं वो आएंगे, लेकिन हमने देखा पहले अपनी कर्मकांड में भी ऐसे इतने सारे लोग हो गए थे, लेकिन वो धीरे धीरे जिनको कठिन लगती है तो फिर वो हट जाते हैं, तो बचेंगे तो वो 80 के करीब ही। अब अपने इसमें दीदी 23 लोग हैं। हाँ। एक घंटा ही रखना, चाहे 2 से 3 हो या 3 से 4 हो। तो फिर ये वाली क्लास अपनी चपड़ा सार की, अरे दीदी ये नहीं छोड़ना। नहीं हो जाएगी दीदी, देखो तो तुम लोग तो पढ़ चुके ना, कर्मकांड तो पढ़ चुके। हाँ, तो फिर उस क्लास को करेगा कौन, ये बताओ। उस क्लास को कोई भी हम सोच रहे हैं कि देख रहे हैं कि कोई जो उसको शुरुआत कर दे, नहीं तो फिर हम लोग किसी एक से जो अलग लिंक बनाएंगे। 5-6 ग्रुप एडमिन बने हुए हैं उसमें। हाँ, तो बस उनसे चालू करवा लेंगे हम। हाँ, तो 5-6 बने हुए ग्रुप एडमिन। तो बस ऐसा करेंगे। अब तुम लोग पढ़ चुके हो, इनमें से भी जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर से जिसको रिवीजन करना है, क्योंकि अपन इसको ऐसा करेंगे 1.25 घंटे की रखेंगे लब्धि सार की, और 1.25 घंटे की रखेंगे कर्मकांड की। हमारी लब्धि सार का टाइम बता दीजिएगा। हाँ, 2 से 2:45 दीदी लब्धि शादी, और 2:45 से 3:30 तक वो है। ऐसा रखेंगे। अभी पूछते, अभी हमने उन लोगों से बात नहीं की, लेकिन कि वो लोगों का कैसा समय, किसी का 2 से 3 होगा तो फिर उनकी 3 से ही रखेंगे, तो 3 से 3:45 तक उनकी रखेंगे, अपनी रख लेंगे 2:15 से 3 तक। ठीक है। देखो दीदी, जिसको पढ़ना हो थोड़ा पहले आ जाए, उससे क्या होगा, क्लास एक बार शुरू हो गई ना तो ज्वाइन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो छोड़ भी सकता है। अब देखो, अभी देख रहे हैं, नहीं तो फिर अब वो लोग नए लोग हैं, कैसा उनका होता है। तो दीदी अपने इसमें 22 लोग हैं आज बस। हाँ, अब वो तो शुरू में जुड़ते ज्यादा है, फिर जब गणित आती है ना कठिन, तो फिर लोग हट भी जाते हैं, और कभी क्या होता है, किसी के शादी आ गई, किसी को कुछ हो गया, तो बीच में छूट जाते हैं। हम आपको एक बात और बता दें, जब हमने अपनी क्लास शुरू की थी सब लोग थे, और बीच में अनिता दीदी बोली भैया किसी और को दे दो कुछ दिन के लिए ये जिम्मेदारी। मैंने कहा परमानेंट ले लो। किसी ने भी हाँ नहीं भरी थी कि भाई कोई क्लास शुरू करा दे, तो एक आदमी तो चाहिए ना उसके लिए, रोज के लिए। नहीं, इसमें जैसे आपकी जो है ना, उसमें आपको रोज ऐड करना पड़ता था, अभी भी करना पड़ता है कि भैया? नहीं, मैं खोलनी तो पड़ती है ना ये क्लास। अब एक काम कर लेंगे, क्लास हम रोज खोल दिया करेंगे, और फिर उसके बाद 5-7 मिनट तो पहले आ जाए ना, वो जैसे 2 से 3 का टाइम है, तो वो 2:45 आ जाए, 2:50 पे आ जाए, फिर एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो वो तो कह रहे ऐसा करेंगे अपन। तो फिर एडमिट करने की जरूरत है, अपन ने सिस्टम हटा दिया ना कि जो आए उसको ऐड करो, तो ऐसा नहीं रहेगा, वो कोई भी आए जोड़ता चला जाए। वो मुझे मालूम नहीं था, एक दिन दबारा था बटन तो वो शुरू हो गया, तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, तो वही वाला सिस्टम रखेंगे ना, तो कोई को वही नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये बंद कर दी ना दीदी, तो फिर नहीं हो पाएंगे। तो अब क्या है, अब तो ये है कि अपने आप ऐड होते रहो। अब आप पैसे ऐड करना पड़े 100 आदमियों को, कौन ऐड करेगा, उसी में टाइम बहुत लगे। तो वही तो, इसलिए अपन को ऐड करना ही नहीं है ना। हाँ, तो पूछ लो सबसे, तो फिर हम अपने यहाँ भी मैसेज डाल देंगे, और जिस दिन से शुरू होगी, ताकि यहाँ से भी हो सके बहुत से लोग जुड़ जाएं। हाँ, तो फिर पंचमी पर उसे करेंगे। 31 तारीख की दीदी शुद्ध पंचमी। हाँ, 31 से है। सुनो तो भैया, और एक ये बात बताओ कि फिर उन लोगों के नंबर आपको दे रहे सबके, उनसे कह देंगे तो वो नंबर की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, अपने आप ही। हाँ, जिसको भेजना है वो लिंक भेज दो, अपने आप जुड़ जाएगा। हाँ, ठीक है। फिर यही वाली लिंक चलेगी ना फिर तो अपनी? चलेगी बात। हाँ, बहुत बढ़िया, अलग से लिंक नहीं बनाने पड़ेगी, है ना? ठीक है। आज आवाज अच्छी आ रही थी इससे, माइक से? हाँ दीदी, ठीक आ रही, समझ में आ रहा था। नहीं, रोज की अपेक्षा आज अच्छी आ रही थी कि ठीक नहीं आ रही थी? नहीं, ठीक आ रही थी दीदी, रोज से अच्छी आ रही थी ना? हाँ।
तो इसलिए यही माइक लगा लिया करेंगे। फिर अभी तक माइक बंद कर, अब माइक नहीं, एक बार माइक लगाया था तो सब लोग कहने अच्छी नहीं आ रही थी, तो फिर जब से माइक ही नहीं लगाते थे। आज तो सही आ रही थी दीदी। ठीक है ना, फिर अब माइक लगाया करेंगे। स्तुति करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम वंद्यमान श्यामास्तु देवी। 9 और 9 का अनुन करना। ये बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। दीदी को वंदना, दीदी को वंदना, सबको जय।